नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 12th के जो जीवन परिचय थे उसकी अगली सीरीज में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय यहाँ पर हम लेकर आए हैं। बेटा, बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय यहाँ पर होने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैंने ये कोशिश की है बेटा कि इस जीवन परिचय को मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है, बहुत ही सरल लेखनी में मैं यहाँ पर इसको लिख कर लाया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है जीवन परिचय इनका ना। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। ठीक है भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म था 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके जो माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका जो बाल्यकाल था वो लखनऊ में ही क्या होता है, व्यतीत होता है। ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की, यानी कि यहीं पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद काशी हिंदू यानी बनारस यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से बेटा इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इन्हें पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। ने लखनऊ जो यूनिवर्सिटी थी बेटा, वहाँ पर पाणिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। उसका बेटा यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। यहीं से इन्होंने क्या किया बेटा, डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद लिखा हुआ है, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया बेटा। इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के ये विद्वान क्या किए थे, माने जाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। लिखा हुआ बेटा, डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये क्या क्या रहे बेटा, डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली थी वहाँ के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक यानी कुछ समय तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है बेटा, कुछ काल तक ये क्या रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो इंडोलॉजी विभाग था उसके अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशर शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने क्या किया, अपनी भाषा में अनेक जो देशर शब्द थे उनका प्रयोग किया है, जिससे भाषा में सरलता और सुबोधता उत्पन्न हुई है। देखिए, देशर शब्द क्या होते हैं बेटा, जो स्वदेश से उत्पन्न हुए हो। जैसे मान लो हम लोग बोल देते हैं लटिया, है ना, खटिया, तो ये खुद से उत्पन्न हुए शब्द हैं। ठीक है, इनकी जो है भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ है। यानी इन्होंने बेटा अपनी भाषा में ना तो उर्दू का प्रयोग किया है, ना अंग्रेजी की शब्दावली वोकाबुलरी का, ना मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इन सब का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार जो है बेटा, जो इनकी प्रौढ़ सांस्कृतिक व प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रवाह और लालित्य विद्यमान है। इनकी जो लेखनी थी, इनके जो गद्य पद थे उसमें प्रौढ़, संकटनिष्ठ और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रवाह और लालित्य विद्यमान है। आगे बेटा देखिए क्या लिखा गया है कि हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति ने हमसे छीन लिया था। यानी 1967 में बेटा प्रकृति ने इनको अपने पास बुला लिया था, यानी ये प्रभु को प्यारे हो गए थे। इनकी मृत्यु हो गई थी बेटा सन 1967 ईस्वी में। आगे देखिए लिखा गया है कृतियाँ। तो कृतियाँ का मतलब बेटा इन्होंने कौन कौन सी जो है कृतियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए लिखा गया है, डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। पहला बात करें बेटा निबंध संग्रह, तो पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वागधारा आदि। ये इनके बेटा यहाँ पर कुछ प्रमुख निबंध संग्रह हैं। कौन कौन से,
पृथ्वीपुत्र है, कला और संस्कृति है, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि। आगे बात करें बेटा अगर इनके शोध के बारे में, इन्होंने कौन कौन से शोध किए हैं, तो पाणिनि कालीन भारत, ये इनका एक शोध था। आगे बात करें बेटा अगर संपादन पर, तो जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। जायसीकृत जो पद्मावत थी उसकी संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, ये इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी क्या किया है, संपादन इन्होंने किया है। जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा हिंदी साहित्य में स्थान, यानी इनका जो है हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। ठीक है, तो लिखा गया है पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी पुरातत्व के जो विशेष ज्ञाता थे हमारे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य में यानी कि पांडित्यपूर्ण एवं ललित सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुरातत्वानुसंधान के क्षेत्र में, पुरातत्व और जो अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता यानी उनकी समानता बेटा कर पाना अत्यंत क्या है, कठिन है। यानी पुरातत्व एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी जो समता यानी समानता कर पाना अत्यंत कठिन है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार, साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता, यानी जो विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव क्या रहेंगे बेटा, स्मरणीय रहेंगे। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव क्या रहेंगे, स्मरणीय रहेंगे, हमेशा वो यादगार बने रहेंगे हमारे बीच। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि वासुदेव शरण का अग्रवाल का जीवन परिचय बेटा आपको पसंद आया होगा। जीवन परिचय अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। साथ ही साथ मैंने अलग टॉपिक्स पर और भी जो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हैं, तो उनको आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।